सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। जयति सकल कवि चंद्रो हुलसी हर्ष वर्धनस्तु तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कोमति पिबते। बंदा तुलसी के चरणी जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट शक्ति जहां। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को सुनने से पहले बाबूजी दो बार श्रद्धा से भाव से प्रेम और प्यार से हरिनाम गाएं, उसके बाद फिर भगवान की कथा सुनते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में प्रातपर अखिलेश्वर कृपा से हम और आप सभी लोग सुंदर सा लक्ष्मी नारायण मंदिर में बिलासपुर के बड़ा बाजार में हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। प्रसंग बहुत सुंदर चल रहा श्री हनुमान जी पर। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले रुद्र देह तजने वसे हरते भे हनुमान, जान राम सेवा सरि से समुझ करबे अनुमान। पुरुषाते सेवकी भय हरते भे हनुमान। तो जान राम सेवा सरिस समुझ करब अनुमान, पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। जय शरीर रति राप सो सुई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। अर्थात कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ओम कालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मैं सेवा नहीं कर पाता, और अब की बार में रुद्र देह तजने बस हरते भे हनुमान, अब की बार में हर से हनुमान बनूंगा।
और हनुमान बनूंगा तो फिर भगवान की खूब सेवा करूंगा। बोले हनुमान सम नहीं बड़े भागी श्री राम, हनुमान सम नहीं बड़े भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। मैं जब हनुमान बन जाऊंगा तो भगवान की खूब सेवा करूंगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहेंगे, बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, और नहीं को राम चरण अनुरागी। आपके जैसा अनुरागी हनुमान जी भगवान का कोई नहीं है। दूसरा भाव, भगवान शंकर जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तब मैं नाच नहीं पाता, और जब मैं नाचने लग जाता हूं मस्ती मौज में आकर के तो सब देवता लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, वरना तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो पूरा विश्व चौपट हो जाएगा। तो मैं बंद कर देता हूं। और अब की बार मैं हरते भे हनुमान, हर से हनुमान बन जाऊंगा तो भी मुझको कोई नहीं रोकेगा और खूब नाचूंगा। बोले छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमान, छमे छमे नाचे देखो वीर हनुमान, इसे कहते हैं राम का दीवाना, इसे कहते हैं राम का दीवाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमान, छमे छमे नाचे देखो। और हनुमत रात दिन नाचता ही जाए, हनुमत रात दिन नाचता ही जाए। राम जी ने इसे देखो खूब पहचाना, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छमे 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 नाचे देखो वीर हनुमान। खूब नाचूंगा, चकाचक आनंद आ जाएगा। तीसरा भाव, हनुमान जी शिव जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो लोग मेरे ऊपर धतूर, फूल, बैर, फल, केला इत्यादि सब चढ़ाता है। और अब की बार मैं हर से जब हनुमान बन जाऊंगा तो फिर मैं अपने ऊपर केला, सेव, संतरा, धतूर नहीं चढ़ाऊंगा। फिर बोले यही विधि सकली कथा समझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई। पांचवा भाव, श्री भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मैं अस्थाई रहता हूं, अपने कैलाश पर्वत पर रहता हूं। और अब की बार मैं शिव से हनुमान बन जाऊंगा तो अस्थाई नहीं रहूंगा, बल्कि उड़ करके और दौड़ करके अपने प्रभु की खूब सेवा करूंगा। जिम अमोखी रघुपति करबाना, जिम अमोखी रघुपति करबाना, यही भांति चले वो हनुमाना। अब भगवान भोलेनाथ जी ने फिर कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मैं अपनी पत्नी पार्वती जी से भीख मांग करके खाता हूं, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता, क्योंकि गणेश भगवान, लंबोदर जी 1, कार्तिकेय देवता 2, उनके सर 6
रावण इनका सर, 10 पार्वती माता जी, नंदी जी, मोर, चूहा, कितने लोग हैं और कमाने वाले एक। तो भीख मांगी भव खाई, मुझे भीख मांगना पड़ता है अन्नपूर्णा जी से। और अब की बार मैं यदि शिव से हनुमान बन जाऊंगा तो मुझे पत्नी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मेरी माता सीता जी मुझे खूब बढ़िया से भोजन कराएगी महाराज। बोले सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। अब भगवान शिव जी ने कहा, जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो अपनी पत्नी पार्वती जी को कथा सुनाता हूं। नाथ सम नाथ तवानन शशि स्रवते, अब कथा सुधा रघुवीर। रघुराज जी की कथा को मैं किसको सुनाता हूं? अपनी पत्नी पार्वती जी को। और अब की बार शिव से रुद्र देह तजने बस हरते भे हनुमान, जब हर्ष में हनुमान बन जाऊंगा तो फिर पार्वती जी को नहीं अपने माता जी को कथा सुनाऊंगा। बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुने तहि सीता करे दुख भागा। बढ़िया कथा सुनाऊंगा। जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा। हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। अब भगवान शिव जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मुझे विष पीने को मिलता है, विष पीने को मिलता है। समुद्र मंथन जब होता है तो महाराज विष पीने को मिलता है। कहेंगी पहली कमाई जो हुआ है इसको पहले भगवान शंकर जी को भोग लगा दिया जाए, बाकी जो चकाचक मिले उसको फिर प्राप्त कर लिया जाए। अब विष पीने के लिए ले जा रहे हैं। देवाधिदेव महादेव की जय, देवाधिदेव महादेव की जय हो। भगवान शंकर जी ने कहा पार्वती जी देखो ये सब देवता लोग कैलाश पर्वत की ओर आ रहे हैं, एक कोई घड़ा लिए है सोने का, न जाने क्या करेंगे यहाँ के। सब लोग अपने अपने देवता दैत्य लोग अपने अपने मुंडी को नीचे करके और उस कलश को देने लगे, महाराज लीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा बेटा इसमें क्या है? कहा हम नहीं जानते क्या है, वापस ले लीजिए, अपने देखते रहिएगा। तो पार्वती माता जी की तरफ देख करके भगवान शंकर जी ने कहा देवी जी इसमें विष है, विष कहो तो पी लूं। पार्वती माता जी ने कहा कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को कहेगी कि सल्फास की गोली खा लो? कोई नहीं कही। अयोध्या के बगल में भाई गृहस्थ वहां भी रहते हैं, आपस में झगड़ा हुआ पति पत्नी का, तो पति ने गुस्से में कहा मर जाती तो अच्छा था। तो पत्नी ने कहा कि जहर ला के दे दो हम खा ले मर जाए। तो पति ने कहा मैं जहर क्यों दूं, रोज बाजार जाती तो है सब्जी खरीदने, उधरे लेके खा ले। तो भले गुस्से में कोई कहे दे
कि मर जा, फलाना ठिकाना हो जा, पर कोई पत्नी या पति नहीं चाहती कि वो ऐसा हो जाए। तो भगवान शंकर जी ने कहा ये विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कहा जब विष नहीं बिगाड़ सकता है तो फिर आप पी लीजिए। तो उन्होंने राम राम कह करके और उस विष को महाराज जी पी लिया। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की। रघुपति चरित हृदय धरी ताति मधुर फल खा। लंका में गए, वहां भी सारे फल विषैले थे, पर हनुमान जी ने कहा मां मुझे खाना है। खाना बेटा, इसको मत खाना, इसमें सब विष है, ये ठीक नहीं है। ये खाना है तो रघुनाथ जी के चरित्र को, गुण को हृदय में धारण करके तब खाना कि हे प्रभु भूख लगी है पर आप ही बचाना। या रघुनाथ जी का भोग लगा के तो दिए मस्त गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान जो कुछ है आपका है, आपको अर्पण करता हूँ, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है स्वीकार करो और हमको प्रसादी दो। श्री प्रहलाद जी को भी विष पीने को मिला बाबूजी। जब विष पीने को मिला तो उसी समय प्रहलाद जी ने कहा प्रभु नारायण जी भोग लगाओ। नारायण जी ने कहा भैया हम तो भोग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें तुम्हारे पिताजी ने जहर दिया है, कालकूट विष जहर। तब भोलेनाथ जी से कहा भोलेनाथ जी आप प्रसाद पालो, आपका तो अभ्यास भी हो चुका है। अपमान का जहर, समुद्र मंथन का जहर, ये भी प्रहलाद जी का भी पालो। अब वहां से महाराज जी उन्होंने नली लगाया और सब जहर को पी लिया और दूध को छोड़ दिया। प्रहलाद जी ने दूध दिया, भगवान ने कहा हाँ पा रहे हैं, रुक जाओ आ रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? अरे कहा प्रहलाद जी हमको दूध का भोग लगा रहा है। अरे कहा मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगी, मैं भी प्रसाद पाऊंगी। अब वो लेट कर दिया, भगवान फट से आए, दूध को पी लिया। लक्ष्मी जी ने कहा लाओ लाओ प्रसादी कहाँ है? बोले प्रसादी कहाँ है? अब कटोरी है उसको ले लो, हाथ में लेकर के पा लो। अब एक काम करो, अब मेरे प्रहलाद को आप अपना दूध दीजिए। तो उधर मोड़ करके मुंह कटोरी में दूध दिया लक्ष्मी जी, तब प्रहलाद उससे दूध को पाया। बोल श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान शंकर जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो विष पीने को मिलता है और हनुमान जी बन जाऊंगा तो विष नहीं कथा अमृत पीने को मिलेगा। कथा अमृत पीने को मिलेगा महाराज जी। अब महाराज भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं, जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो अपने परिवार की रखवाली करता हूं, और जब हनुमान बन जाऊंगा बोले साधु संति के तुम रखवारे श्री राम, साधु संति के तुम रखवारे। अब भगवान शंकर जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं अपने कैलाश पर्वत पर तो वहां पर भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब वही मेरे पास रहते हैं, जहां चलता हूं तहां भी चल देते हैं। बोली नाच ही गा वही गीत परम तरंगी भूत सभी, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित अति। ऐसी भाषा बोलते हैं कोई जान भी नहीं पाता। मेरे पास भूत प्रेत रहते हैं और अब की बार रुद्रदेह तजने बस हरते भे हनुमान। जब रुद्र से मैं हनुमान बन जाऊंगा तो फिर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मैं अपने घर पे रहता हूं, अपने कैलाश पर्वत पे रहता हूं, अभिमुक्त क्षेत्र काशी बनारस में रहता हूं, अपने भक्तों को मुक्ति देने के लिए शमशान भी पहुंच जाता हूं। लेकिन अब की बार मैं रुद्र देह तजने बस जब हनुमान बनूंगा तो कैलाश पर्वत पे नहीं रहूंगा, फिर कहाँ रहूंगा? प्रभु श्री राम जी के द्वार पे। बोल राम दुआरे तुम रखवारे, श्री राम राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार पे, राम जी के दरबार पे, राम लला जी के मंदिर के बाहर मैं गदा लेकर बैठा रहूंगा। अहोत न आज्ञा बिन पैसारे। कुछ भक्ति भाव की चढ़ोतरी हो तो चढ़ाओ, दर्शन करो चकाचक। अब महाराज जी एक बार की घटना है, आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए बाबूजी। पट तो महाराज जी जानते हो अपने मंदिर का भी 12 बजे बंद हो जाता है। एक सेठ जी थे, उन्होंने सोचा कि चलो 12 बज गया, अब भोजन भी कर लेते हैं और उधर दर्शन भी कर लेंगे। अब वो 12 बजे आए और पंडित जी ने दरवाजा पट भगवान का बंद किया। रुको थोड़ा दर्शन 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 थोड़ा दर्शन। कहा बाबूजी 12 बज गया, भगवान भोजन करके आराम कर रहे हैं, अब आप 4 बजे आइएगा। बाबूजी चले गए। दूसरे दिन फिर ही 12 बजे आए, पट बंद हो गया। अरे रुको हमको दर्शन करना, बाद में बंद करना। कहा नहीं, भोजन अब जो है भगवान कर लिए हैं, अब वो शयन कक्ष में चले गए हैं। हनुमान जी पैर दबा रहे हैं, जाइए कल आप आइएगा। सेठ जी ने कहा, मन में सोचा कि रोज पाठ बंद हो जाता है, आज कुछ अपना प्रभाव दिखाया जाए। तो सेठ जी ने बढ़िया सा जो है 1 किलो जो है बूंदी के लड्डू लाए और उसमें जो है कुछ दान दक्षिणा पैसा डाल दिया, ऊपर डाला ताकि दिखाई दे पंडित जी को। अब लेकर आए, 12 बजे ही आए, वो पट बंद होने लगा। अरे रुको ये भोग लगाना है, भोग लगाना भगवान को, रुको। तो पंडित जी ने कहा तो बढ़िया है, ये भगवान को भोग लगने जाना। देखा क्या है, ये प्रसादी है। ऊपर देखा तो 500 की 2 नोट और 100 की नोट। अरे कहा बढ़िया है। कहा चल रुको। पट खोला, भीतर गए, भोग लगाए और भोग लगाने के बाद में पैसा भी चढ़ाया, तुलसी दल लड्डू में डाला और पैसा उठा कर अपने जेब में डालिए। अब बाहर आए, कहा ये लो दर्शन करो। पट खोल दिया, दर्शन किया। धन्य है कहा कहो छबियाज की, भले विराजे नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण ले हाथ। दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कहा पंडित जी 2 दिन से मैं चक्कर लगा रहा था और आपने जो है दर्शन देने से इनकार कर दिया, कहा पट बंद हो गया, तो आज क्यों खोल दिया? कहा मैं थोड़ी खोला हूँ, हनुमान जी से पूछा हूँ कि दर्शन के लिए पट खोलूं। कहा कुछ है उसके थैली उली में? कहा हाँ, एक डब्बा मिठाई है, 1100 रुपया है। अरे तो काफी आने दीजिए, उसको लौटारो मत, लक्ष्मी है। तो होत न आज्ञा बिन पैसारे। कुछ भक्ति है, प्रेम है, भाव है, भगवान के पास भी जब जाए तो 1 लोटा जल ले लीजिए, चाहे फूल ले लीजिए, फल ले लीजिए। भगवान राजाधिराज भगवान हैं, इसलिए जब राजाओं के राजाधिराज हैं उससे मिलने जाए तो कुछ लेके जाए, भले पानी लेके जाए, भोलेनाथ से मिले समीप पत्र ही लेके जाए, राम जी के पास जाए अगरबत्ती बतासा कुछ लेके जाएं। ये भक्ति भाव की पहचान है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं शिव के रूप में रहता हूँ तो अपने कैलाश पर्वत पर रहता हूँ, लेकिन हनुमान बन जाऊंगा तो
बोले राम दुआरे तुम्हें रखवारे, श्री राम जय राम हो बिना आज्ञा बिन पैसारे। भगवान ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम नाथो किनाग भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, जब मैं कैलाश पर्वत पे रहता हूँ तो मेरे सिर से गंगा बहती है। गंधमादव पर्वत से निकल करके पहले गंगा मेरे सर पे आती है और मेरे सर के बाद फिर गंधमादव पर्वत पे जाती है, तो मेरे सर से गंगा बहती है। बोले जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थल गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह, गंगा जी अविरल धारा भोलेनाथ जी के सर से बहती है। और अब की बार में जब हनुमान बन जाऊंगा तो मेरे सर से नहीं मुख से गंगा बहेगी। बोले राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसे सुभग सने बने सिया रघुवीर बिहार। तुलसी सुभग सने बने सिया रघुवीर बिहार। मेरे मुख से राम कथा रूपी गंगा बहेगी। मीठी राशि से भरी तुलसी बानी लागे, मीठी राशि से भरी तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। सीतानाथ अनाथ सहायक करुणा सिंधु करारी, हरे पाप संताप सदा सब राधा कृष्ण मुरारी। सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे, सत्य धाम राजा राम की राजधानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। तुलसी के तुलसी की बानी संतों के मनमानी, तुलसी के तुलसी की बानी संतों के मनमानी। भक्ति योग वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी, भक्ति योग वैराग्य योग की अद्भुत बनी कहानी। हरि नाम से सफल जिंदगानी लागे, हरि नाम से सफल जिंदगानी लागे। बाबूजी ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। मीठी राशि से भरी तुलसी बानी लागे, मीठी राशि से भरी तुलसी बानी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे, ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे। अब मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर बलधारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन महावीर बलधारी। मस्त रहे श्री राम नाम में भक्तों के हितकारी, मस्त रहे श्री राम नाम में भक्तों के हितकारी। हनुमान शिव जी के अवतारी लागे, हनुमान शिव जी के अवतारी लागे। ये तो मीठी मीठी राम की कहानी लागे,
मेरे मुख से राम कथा बहेगी। फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मेरा अपमान होता है। बोले ब्रह्म सभा हम सने दुख माना, अतहिते अजहू करही अपमान, तहिते करही अपमान। तो ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेते अजहू करही अपमाना। लेकिन मैं जब हर से हनुमान बन जाऊंगा तो अंजनी गर्भ संभूत कपियोन्द्र सचियोतम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमत रक्ष सर्वदा। अंजनी गर्भ संभूत कपियोन्द्र अर्थात कपियों में श्रेष्ठ मैं हनुमान के रूप में रहूंगा, सभी वानरों में श्रेष्ठ बन जाऊंगा। और फिर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृषानुम ज्ञानी नामाम गृगंड्यम सकल गुण निधानम वानराला। यह वानराला मधीसम आ गया, सभी वानरों के अधिपति बन जाएंगे, अधिष्ठाता बन जाएंगे, कैबिनेट मंत्री बन जाएंगे। वानराला मधीसम और रघुपति प्रिय भक्तम बन जाऊंगा। शिव के रूप में वहां तो अपमान कर देते हैं लोग, पर यहां मेरा खूब मान सम्मान होगा, जय जयकार हो जाएगा। फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं और पार्वती जी से कहता हूं देवी अब कुछ लाओ, खिलाओ पिलाओ, तब मेरी पार्वती देवी जो है अन्य पुरले सदा प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्यम भिक्षाम देही च पार्वती। अपने पार्वती जी से मैं भिक्षा मांग करके भोजन करता हूं। लेकिन अब की बार जब हनुमान और शिव जी से मैं हनुमान बन जाऊंगा तो मेरी माता जी बढ़िया सा चकाचक भोजन कराएगी, आनंद कराएगी और कहेंगी बेटा बैठ जाओ, हम तुमको भोजन कराते हैं, खूब आनंद से करिएगा। बोले ठीक है। तो क्या कहती पार्वती माता जी के बाद भगवान शंकर जी तो पार्वती जी से मांगते हैं, लेकिन अब की बार हनुमान जी ने कहा कि मैं माता जी से मांगूंगा। तो माता जी मुझे क्या कहेगी? वाल्मीकि जी में लिखा है, बोले तमाह जानकी प्रीतायत कुत्रापि मारुते स्थितम त्वान यशंति भोगा सर्वै ममाद्यः। तमाह जानकी प्रीतायत कुत्रापि मारुते, मेरा आज्ञा है मारुति नंदन, सर्वे भोग्या ममाज्ञः। मेरा आज्ञा है जहां तुम बेटा रहोगे वहीं तुमको 56 प्रकार का खूब भोग लगेगा, आनंद आ जाएगा, जय जयकार हो जाएगा। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो लोग मुझे क्या चढ़ाते हैं शिवरात्रि में? धतूर, भांग, ये सब चढ़ाते हैं। तो धतूर के बीज को क्या बोलते हैं? कनक बोलते हैं। और सोना को भी कनक बोलते हैं। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बौराए या पाए बौराए। तो धतूर के बीज बहुत गर्म होता है, उसको खा लेगा तो भी वो बौरा जाएगा, गर्मी से पगला जाएगा। या तो फिर अचानक उसके घर में गला हुआ हंडा सोने का मिल जाए, अरे बाप रे मैं क्या करूं, उसी के सोच में वो जो है एक दिन टपक जाएगा। क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, कौन से सोनार बाबूजी के पास ले जाऊं, कौन से रस्तोगी बाबूजी के पास ले जाऊं, दिखा दूं और बढ़िया से आनंद आ जाए। उसको न नींद आएगी न भोजन, कुछ नहीं, उसी चिंता में डूबेगा। लेकिन हनुमान जी ने कहा
कि जब मैं हनुमान के रूप में बनूंगा तो लोग मुझको धतूर नहीं चढ़ाएंगे। फिर बोले हाथ में लाडू मुख में राम श्री राम, हाथ में लाडू मुख में राम, हृदय विराजत सीता राम। और आज मंगलवार है और महावीर का वार है, सच्चे मन से लड्डू चढ़ावे उसका बेड़ा पार है। सच्चे मन से लड्डू चढ़ाएगा महाराज जी, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। फिर भगवान शंकर जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो भगवान की सेवा नहीं कर पाता हूं, मैं इनकी सेवा नहीं कर पाता, वो मेरी सेवा खुद करते हैं। और अब की बार मैं रुद्र देह तजने बसे, हरते भे हनुमान बनूंगा तो चुटकी से सेवा करूंगा। बोले चुटकी बजाए जा वीर हनुमान, चुटकी बजाए जा वीर हनुमान, वीर हनुमान हाजी वीर हनुमान, वीर हनुमान हाजी वीर हनुमान, चुटकी बजाए जा वीर हनुमान, चुटकी बजाए जा वीर हनुमान। एक बार श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और जानकी मैया, ये चारों लोग एक होकर के कहा कि देखो जब देखो तब हनुमान जी ही चरण पकड़े रहते हैं, सेवा करते हैं 24 घंटा अहरनिश, तो कुछ ऐसा मीटिंग बनाया जाए, उपाय किया जाए कि सारी सेवा भगवान श्री राम जी की हम सब लोगों को मिल जाए। 6 घंटा की ड्यूटी ले लें, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24 घंटा का दिन होता है, होता मिला के। कहा ठीक है। तो कहा 6 घंटा भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, जानकी मैया, अब हनुमान जी आए सेवा करने के लिए। तो श्री भरत जी ने कहा भैया इसमें हमारी ड्यूटी है, अब आप आराम करिए, हमारे बाद आ जाना। जैसी ड्यूटी समाप्त हुई फट से लक्ष्मण जी आ गए, भगवान की सेवा में धनुष्मान लेकर खड़े हो गए, चरण की सेवा में लग गए। बताइए प्रभु, उनकी ड्यूटी समाप्ति हनुमान जी ने कहा है, कहा नहीं अभी अभी लक्ष्मण जी की चल रही है। शत्रुघ्न जी ने कहा नहीं अभी प्रभु हमारी ड्यूटी चल रही है, आप दखलंदाजी मत करिए इसमें। चले गए। शाम हुआ तो भगवती सीता जी की ड्यूटी चालू, चरण दबा कर सेवा कर रही, मीठी मीठी बातें कर रही। तो कहा अभी बेटा मत आइए, बाद में जाना, अभी बाबूजी की सेवा करने दो। हनुमान जी चले गए। हनुमान जी ने कहा जब सब लोग ड्यूटी बांट लिए तो अब हमारी कोई सेवा नहीं। हनुमान जी बेचारे उदास होकर के छत के ऊपर चले गए और वहां बैठ करके चुटकी बजा के खूब भगवान का गुणानुवाद गाने लगे, राम राम खूब वहां जपने लगे, ध्यान करने लगे। सुबह हुआ महाराज जी, भगवान स्नान ध्यान करके तिलक चंदन लगा के पूजा पाठ करके रमेश्वर का, और सिंहासन में जैसे बैठे सब लोग बैठे थे, बात हो ही रही थी। इतने में महाराज जी भगवान श्री राम जी को नींद आने लगी। आहा, नींद जैसे आने लगी, वशिष्ठ जी ने इशारा किया सुमंत जी जगाइए, सभा लगा है, कुछ पूछना चाहते हैं। तो कहा हम क्या करें गुरु जी, अब आप कुछ करो, हमारी हिम्मत तो नहीं है। अब वो क्या करें, उनका आंख बंद हो गया, नीचे सर होने लगा। शत्रुघ्न जी आप जगह का हम नहीं जगा सकते, भरत जी आप का नहीं जगा सकते, लक्ष्मण जी का हम नहीं जगा सकते, सीता जी का हम भी नहीं बोल सकते। अब वशिष्ठ जी ने कहा ये हनुमान जी कहाँ चले गए महाराज। अब हनुमान जी को ढूंढने लगे श्री वशिष्ठ जी, यहाँ वहाँ देखा, कमरे में देखा, आगे पीछे देखा, कुछ नहीं। छत पे चढ़कर जब जाकर देखा तो हनुमान जी वहाँ आंख बंद किए
बढ़िया मजीरा बजाकर खूब कीर्तन कर रहे थे। वशिष्ठ जी पहुंच गए। अरे हनुमान जी, तुम यहाँ कीर्तन कर रहे हो, अब आपके प्रभु को वहाँ नींद आ रही है, चलो चलो चलो, सभा लगी है, जगाओ, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। हनुमान जी ने कहा, गुरु जी इसमें मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरी ड्यूटी इसमें नहीं है, इसमें भरत भैया की है, उनको बोलो, उनकी ड्यूटी है जगाने की, मेरी ड्यूटी नहीं इसमें। अब तो चलो, कहा नहीं अब हम नहीं चल सकते, अब इसमें लक्ष्मण भैया की ड्यूटी है, अब इसमें शत्रुघ्न की ड्यूटी है, अब इसमें माता जी की ड्यूटी है, अब हमको मत ले जाओ, यही यही भजन करने दो। अरे कहा नहीं चलो। निवेदन करने पर जो है वशिष्ठ जी के, हनुमान जी कहा चलिए जब चलते हैं गुरु जी, अब आपने कहा है तो ठीक है। अब वहां से जो है श्री हनुमान जी आए, प्रभु जी के गर्दन नीचे था और हनुमान जी आकर के जोर से बोला, जय श्री राम, ऐसे किया और चुटकी बजाने लगे, और चुटकी बजा के कीर्तन गा के नाचने लगे। अरे चुटकी बजाए जा वीर हनुमाना, चुटकी बजाए जा, इसे कहते हैं राम का दीवाना, इसे कहते हैं राम का दीवाना, चुटकी बजाए जा वीर हनुमाना, चुटकी बजाए जा वीर हनुमाना। चुटकी जब बजाने लगे तो भगवान श्री राम जी की मूर्छा दूर हो गई। जो नींद आ रही थी, वो आलस आ रहा था, वो बाबूजी दूर हो गया। सब लोग अक्का बक्का हो गए। तो भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो प्रभु की सेवा नहीं करता, अब की बार हनुमान बन जाऊंगा तो चुटकी बजा के सेवा करूंगा, जय जयकार हो जाएगा। फिर भाव श्री विश्वनाथ जी भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मेरे शरीर की पूजा होती है। हाँ जी, बोल लिंग थाप विधिवत कर पूजा श्री राम, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव समान प्रिय। तो कहा शरीर की पूजा होती है। अब की बार मैं शिव से हनुमान बनूंगा, जब हनुमान बनूंगा तो मेरे शरीर की पूजा नहीं होगी, अपितु मैं खुद ही सेवा करूंगा भगवान का। बड़े बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना, चरण कमल चापत विधि नाना। शिव से जब हनुमान जी बने और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी समुद्र से उस पार सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। मृगछाला बिछा करके भगवान वहीं पर आराम करने लगे, एक पैर के ऊपर एक पैर रख लिया। हनुमान जी ने देखा, श्री हनुमान जी, उन्हें कहा ओहो आज मौका बहुत सुंदर है। बगल में अंगद जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा ओ अंगद जी, भगवान की सेवा चकाचक ले लीजिए, मौका बहुत सुंदर है। अब हनुमान जी जो है गए और भगवान का दाहिना चरण पकड़ लिया और पकड़ करके धीरे धीरे दाबने लगे। आहा कितना आनंद आ रहा है। और एक तरफ इशारा किया तुम भी आ जाओ, अंगद जी भी आ गए और भगवान का चरण पकड़ करके सेवा करने लगे। गोस्वामी जी ने कहा बोले बड़े भागी अंगद हनुमाना, बड़े भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल
नाना। फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं खुद गुरु हूं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र बंधते। मैं खुद ही गुरु हूं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा, न बंधुर्न मृत्यम गुरुर्नैव शिष्यः, अच्छिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं खुद ही गुरु हूं अपने आप में। लेकिन अब की बार भाई देखो, गुरु गुरु ठीक नहीं है, कभी चेला बन के देखो। अब भगवान शंकर जी ओंकालेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैनियम नाथों के नाथ भूतेश्वर भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। अब की बार हनुमान बनूंगा तो भुवन भास्कर श्री सूर्य नारायण जी को मैं अपना गुरु बनाऊंगा। उनको मैं गुरु बना करके मैं उनका चेला बन जाऊंगा और खूब भगवान की बढ़िया से सेवा करूंगा महाराज जी। फिर भोलेनाथ जी ने कहा कि जब मैं शिव के रूप में रहता हूं तो मैं सब लोगों को मुक्ति देता हूं। क्या देता हूं? मुक्ति देता हूं। जम गन मुँह सी जग जमुनासी, जम गन मुँह से जग जमुनासी, काशी मुकुट है तू अविनाशी। काशी अविमुक्त क्षेत्र में मैं सबको मुक्ति देता हूं। काशी में जा जिस काशी, वो काशी में मुक्ति होती है कि जिसको भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में उठाकर रख लिया, उस काशी के एरिया में जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्त हो जाता है। और अब की बार मैं सबको मुक्ति देते देते मैं उब गया। अब मैं खुद मुक्त होना चाहता हूं। अब मैं खुद मुक्त होऊंगा, प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचूंगा। हरते हुए हनुमान, और हर से हनुमान जब बन जाऊंगा तो बढ़िया मुक्ति का उपाय भी मिल जाएगा। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले हो, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले हो, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले बाबूजी, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले हो, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले,
रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगति करे अच्छे लोगों की, संगति करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले हो, जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जग के अंधेरों में, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, आँखों में आंसू और भक्ति को भर कर, आँखों में आंसू और भक्ति को भर कर, आत्मा से हरि का मिलन कर ले हो, आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। अंतिम लाइन, संतों की जग में है यही निशानी, संतों की जग में है अच्छे वचन और मीठी है वाणी, अच्छे वचन और मीठी है वाणी। काम क्रोध काया में दफन कर ले हो, काम क्रोध काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, ओ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले श्री हनुमंतलाल महाराज की, अंजनानंदन वर्धन सरकार की जय। जय श्री सीताराम। भगवान की बहुत बड़ी कृपा जो मैं